हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं स्टेशन मास्टर के सैनी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म भरे जा रहे हैं और फॉर्म भरते समय आपने एक चीज़ नोट की होगी कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो बहुत अच्छा खासा रोल यहाँ पे रहने वाला होता है। अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड नहीं करोगे तो आपको यूआर से काउंट किया जाएगा। साथ दोस्तों, और यूआर से आप फॉर्म भरने के लिए आपको जो एज में रिलैक्सेशन वगैरह है और आपका जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का ओबीसी का, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो एक तरह से कास्ट सर्टिफिकेट का बहुत अच्छा खासा योगदान यहाँ पे रहने वाला होता है। और देखिए दोस्तों, क्या रेलवे फॉर्मेट के अंदर ही बनवाना जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट? जो आपका एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले जो फॉर्मेट बनते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो क्या रेलवे का जो फॉर्मेट अलग होता है और सेंटर वाला जो फॉर्मेट होता है वो अलग होता है? तो क्या रेलवे फॉर्मेट में ही मांगा जाएगा रेलवे के अंदर? शायद दोस्तों ये गलती की तो डीवे से तुरंत बाहर हो जाओ। बिल्कुल दोस्तों, कई सारे जो है पिछली भर्तियों में देखा गया है, कई सारे दोस्तों ने फॉर्म भरने में कुछ गलतियां की, उनकी वजह से बाद में डीवी से उनको आउट कर दिया गया। बहुत अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी ऐसा कई सारे दोस्तों के साथ में हो रखा है। तो आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करें। और कितने पुराने सर्टिफिकेट चल जाएंगे इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। और मैंने खुद ने जो है रेलवे वाला फॉर्मेट में जो बनवाया था कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, तो वो मैंने कैसे बनाया था वो भी आप लोगों के साथ में बात करूंगा। अब सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कास्ट सर्टिफिकेट आपको मैं बताता हूँ। एससी एसटी वाला रहता है, तो एक ईडब्ल्यूएस का रहता है और एक ओबीसी रहता है। ईबीसी जो है ये किसी भी टाइप का जो है कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है। ईबीसी आपका जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज, इसी को अपन सबसे पहले समझ लेते हैं। इसमें ओबीसी और ईबीसी में कई सारे दोस्त जो है कंफ्यूज होते हैं। देखिए दोस्तों, ईबीसी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसकी वजह से आप डीवी से बाहर भी हो सकते हो, ध्यान रखना। ईबीसी का मतलब होता है इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस। अब कई सारे दोस्त इसको यूँ समझ लेते हैं कि इसके अंदर कोई ना कोई रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें आपको पोस्ट के अंदर कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ एक बात मिलेगी कि आपको 500 रुपये जो फीस लग रही है वो आपके 250 रुपये लग जाएगी। बस सिर्फ 250 रुपये की छूट आपको यहाँ पे मिलेगी ये ईबीसी पे टिक करने पे। लेकिन ध्यान रखना, ईबीसी पे अगर आज आप टिक कर देते हो 250 रुपये की छूट लेने के लिए, तो आपको डीवी के टाइम में ईबीसी का सर्टिफिकेट पेश करना होगा। और ये ईबीसी का सर्टिफिकेट जब भी बनेगा जब आपकी फैमिली की इनकम 50,000 से कम होगी। अगर फैमिली की इनकम 50,000 से ज़्यादा हुई और ईबीसी का सर्टिफिकेट आप उस टाइम नहीं बना पाए डीवी के टाइम, तो आपको यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। डीवी में सीधी सीधी सी बात यहाँ पे लिखी गई है। तो ईबीसी पे मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा कि ईबीसी पे कोई भी भाई टिक ना करे। चाहे आप ईबीसी के अंतर्गत आते भी हो, आपकी इनकम 50,000 से कम भी है, फिर भी आप इस पर टिक ना करें। क्योंकि अगर आप इस पर टिक कर देते हो तो बाद में ईबीसी का जब सर्टिफिकेट बनाओगे तो आपको सर्टिफिकेट बनाने में 250 रुपये आपके खर्च हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो 250 बचा है उधर आपके 250 खर्च हो जाएंगे। तो इतनी हेडेक काहे को पालनी है? अपने को ईबीसी पे टिक ही नहीं करनी है। चाहे आप ईबीसी में आते हो फिर भी आपको ईबीसी में टिक नहीं करना। ये कोई रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ सिर्फ 250 रुपये की छूट मिलेगी जो आपको नहीं लेनी है। एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो यहाँ पे मेंशन भी है कि ईबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों अलग अलग है। ईबीसी आपका 250 रुपये छूट है, जबकि ईडब्ल्यूएस जो है आपका रिजर्वेशन है। 10% जो सीटें हैं ईडब्ल्यूएस वालों के लिए रिजर्व की गई है। तो सबसे मोटी बात आपको ये समझ में आ गई होगी। अब देखिए दोस्तों, ईबीसी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई भाई ईबीसी पे टिक करता है तो उसको ये ईबीसी इस फॉर्मेट में आपको ईबीसी का जो है सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। या तो इस फॉर्मेट में रेलवे वाले बनाते हो तो ठीक है, नहीं तो कोई भी सेंटर वाला जो फॉर्मेट है उसमें आपको ये ईबीसी का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको उससे पहले इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जिसकी आय आपको 50,000 से कम दिखानी होगी, जो कि थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट रहने वाला होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका ईबीसी समझ में आ गया। अब देखिए एससी एसटी का जो है आपका अगर सेंटर वाला आपने एक बार बनवा लिया है तो आपको रेलवे फॉर्मेट में बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेंटर वाला एससी एसटी वाला एक ही बार बनता है, इसमें कोई भी बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है। और कोई भाई अगर रेलवे के फॉर्मेट में बनवाना चाहते हैं तो वो रेलवे के फॉर्मेट में भी बनवा सकता है। एससी एसटी का रेलवे का फॉर्मेट भी अवेलेबल है, कई सारे फॉर्मेट है जिसमें एससी एसटी वाला का भी, तो आप वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। और ये कितना भी पुराना हो, आपका सेंटर वाला बना हुआ है ना, एसडीएम वगैरह से बना हुआ है, कलेक्ट्रेट वगैरह जो भी उसमें ऑथराइज अधिकारी है उनके द्वारा आपने बनवा रखा है। इंग्लिश वाला है एससी एसटी का, तो वो चल जाएगा, कितना भी पुराना हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देख लीजिए ईडब्ल्यूएस का इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो इकोनॉमिकल वीकर जो सेक्शन होता है, यानी जो 10% आरक्षण इनको दिया जाता है। और इनकी इसका रिजर्वेशन लेने के लिए आपको 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। मतलब कोई यूआर का कैंडिडेट्स है, उसकी फैमिली की इनकम अगर 8 लाख से कम है तो वो ईडब्ल्यूएस से जो है यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर सकता है। और ईडब्ल्यूएस जो है आपका एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसके हिसाब से बनता है। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूँ दोस्तों, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो है फाइनेंशियल होता है। तो अभी 1 अप्रैल जो गई थी, भी 1 अप्रैल 2024, इसके बाद में अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवा रखा है तो रेलवे के अंदर वो आपका काम कर जाएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं है। यानी इस 1 अप्रैल से लेके अगली 31 मार्च 2025 तक जो है आपका वो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट काम करेगा।
और आपका 31 मार्च के बाद में वो जो है फिर वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो सीमा होती है वो सिर्फ 1 साल की होती है। क्योंकि दोस्तों इनकम के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की इनकम मान लो आज 7.5 लाख है और अगली साल उसकी 8 लाख क्रॉस कर गई, तो फिर जो उसका ईडब्ल्यूएस में अंदर वो नहीं आएगा। तो इसलिए आपका जो ये बनता है ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है वो आपका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है। तो 1 अप्रैल के बाद में अगर आपने बनवा रखा है 1 अप्रैल 2024 के बाद में, तो आपका 31 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा। और अगर किसी भाई के पास में इससे पुराना है तो वो जो है यहाँ पे नया बनवा ले इसके अंदर। हालांकि जो दोस्तों यहाँ पे अभी कोई इश्यू वगैरह नहीं होगा, लेकिन क्या आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो है फॉर्म में आपका सही ढंग से भरे। पहली सीढ़ी यही है सफलता की। अगर फॉर्म में किसी टाइप की मिस्टेक होती है तो वो आपको हमेशा पढ़ने में आपका दिमाग नहीं लगने देगी और दिमाग बार बार वहीं पे डाइवर्ट रहेगा। तो आप सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी जिस तरीके से मांगे गए हैं उस हिसाब से आपको अपलोड करना है। तो ईडब्ल्यूएस जो है आपका फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको डालना है। जब भी आपका डीवी होगा तो उस टाइम की फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपको फिर से ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना होगा और वहाँ पे डीवी के टाइम पे प्रस्तुत करना होगा। और देखिए आप ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन जो बनता है वो भी बनवा सकते हो। रेलवे के फॉर्मेट में अगर आप बनवाना चाहते हो तो आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये वाला ईडब्ल्यूएस का, तो इस हिसाब से आपका बनेगा। इसके अंदर भी कुछ कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पे उन्हीं भाई लोगों का बनेगा जिसके पास में देखिए यहाँ पे इन्होंने आपके ईडब्ल्यूएस के लिए कंडीशन डाल रखी है ये वाली, कि 5 एकड़ से एग्रीकल्चर भूमि से आपके पास ज़्यादा नहीं हो, रेजिडेंशियल जो फ्लैट है आपका 1000 स्क्वायर फुट से अलग ज़्यादा नहीं हो, और रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड्स एंड अबव इन नोटिफाइड म्यूनसिपैलिटी। देखिए ये जो कंडीशन है अगर इसको आप फुलफिल करते हो, मतलब इनसे नीचे नीचे आपके फैमिली के पास में है किसी के नाम प्लॉट वगैरह ये सब कुछ चीज़ें, तो ही आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, अन्यथा आप जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत नहीं आओगे, है ना। और ये किसके ऑथराइज बनेंगे, ये देखिए इतने सारे अधिकारी, इनमें से किसी से भी आप ये बनवा सकते हो। तो आपको ये ईडब्ल्यूएस का भी क्लियर हो गया होगा। रेलवे के फॉर्मेट बनवा सकते हो और वो वाला सेंटर वाला जो फॉर्मेट बनता है उसमें आप बनवा सकते हो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, सारे ही वैलिड यहाँ पे रहने वाले होते हैं। तो जनरली जो है मित्र से जो बनता है वही बनवाते हैं, वो ईजी वे में बन जाता है। और ये रेलवे वाला फॉर्मेट जो होता है इसमें आपको ऑफलाइन बनवाना पड़ता है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे भागदौड़ ज़्यादा करनी पड़ती है। तो आपको ऑनलाइन वाला है आपके पास में, तो रेलवे फॉर्मेट में बनवाने की कोई भी आवश्यकता आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की नहीं है। तो यहाँ पे आपका समझ में आएगा SC ST ईडब्ल्यूएस EBC। अब देखिए ओबीसी के अंदर 2 कैटेगरी हो गई दोस्तों, OBC NCL और OBC। तो जो ओबीसी में है उसको तो ओबीसी का सर्टिफिकेट बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ओबीसी एनसीएल में ओबीसी का रिजर्वेशन लेने के लिए आपको नॉन क्रीमी लेयर का जो है जिसकी 8 लाख से कम इनकम है फैमिली की, उनको ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर का जो है सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, तब जाके वो ओबीसी के अंदर जो है इसका फायदा ले सकता है। ये भी दोस्तों 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपके अभी फॉर्म भर रहे हैं तो अगर किसी भाई के पास में 1 साल से ज़्यादा अगर पुराना है ओबीसी एनसीएल का फॉर्म जो सर्टिफिकेट, तो वो यहाँ पे नया बनवा लीजिए, है ना। वैसे पुराना भी चल जाएगा, इसमें रेजोल्यूशन नंबर मांगा जाता है, लेकिन रेलवे की गाइडलाइन है कि आपका जो 1 साल से पुराना ये नहीं होना चाहिए। आपको डीवी जब होगी तो डीवी के टाइम पे फिर से आपको ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो ईडब्ल्यूएस की तरह ये हो गया कि आपका जो है ओबीसी एनसीएल में भी आपकी 8 लाख से कम इनकम होनी चाहिए। अगर किसी भाई की मान लो आज 8 लाख से कम इनकम है, 7.5 लाख है, और 1 साल बाद में एग्जाम होकर जब डीवी होगी तो उसकी इनकम 8 लाख से ऊपर निकल गई, तो फिर जो है वो ओबीसी एनसीएल का उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाएगा। तो इस हिसाब से 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ऐसा ओबीसी एनसीएल के बारे में मांगा जाता है। तो अगर किसी भाई के पास में 1 साल ज़्यादा पुराना है तो वो या नया बनवा लीजिए, आजकल इतना ज़्यादा मशक्कत नहीं होती, ईजी वे में बन जाते हैं ई मित्र के द्वारा। तो यहाँ पे ये भी आपकी क्लियर हो जाता है ओबीसी वाला भी, है ना। और ये आपका एबीसी हो मैंने आपको बता ही दिया। एक देखिए दोस्तों, फॉर्म भरते टाइम आप किसी भी जो ई मित्र वाले के भरोसे ना रहे, आप अपने पर्सनली पूरे फॉर्म को चेक कीजिएगा। किसी भी टाइप के करेक्शन की आवश्यकता हो तो उसमें करेक्शन करवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार क्या होता है एससी वाला कैंडिडेट एसटी भर देता है, एसटी वाला कैंडिडेट एससी भर देगा। अब एससी वाला कैंडिडेट अगर एसटी भर देता तो एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लाएगा कहाँ से बाद में जब डीवी के टाइम में। तो ऐसे में अगर उनके जो है यूआर के कट ऑफ अगर वो क्लियर करते हैं तो उनको यूआर से सीट दे दी जाती है, लेकिन अगर वो यूआर से कम उनकी कट ऑफ है तो फिर वो जो यहाँ पे आउट कर दी जाएंगे। तो कई सारी समस्या है, फॉर्म को आप अच्छे से भरिएगा। और मेरे भाई के साथ में खुद ऐसा हो चुका है, उसने मित्र के वाले के भरोसे रखा है, फॉर्म उसने दे दिया, तो उसने ओबीसी की जगह जो है उसको यूआर भर दिया था उसके फॉर्म में दिल्ली पुलिस में, और उसको जो है यहाँ पे यूआर से इतने मार्क्स नहीं आए थे, इसलिए दिल्ली पुलिस में वेटिंग में रह गया था। हालांकि बाद में उसका वेटिंग क्लियर होने के बाद में उसका नंबर आ गया था, दिल्ली पुलिस में वो कार्यरत है। तो ऐसा किसी भाई के साथ में नहीं हो, तो फॉर्म को पूरा A to Z चेक कीजिएगा। स्पेलिंग मिस्टेक है, नाम मिस्टेक है, किसी भी टाइप की कोई भी समस्या है तो उसको यहाँ पे अगर दूर हो सकती है तो आप उसको दूर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि डीवी के टाइम में किसी टाइप की आपको परेशानी नहीं हो। अब देखिए मैंने जो है रेलवे वाले फॉर्मेट में क्यों बनाया था, देखिए दोस्तों मेरे को जो उस टाइम थोड़ा ज़्यादा नॉलेज नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपना जो सेंटर से जो बनता है, ये देखिए स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे इंग्लिश वाला, ये
उस टाइम ओबीसी एनसीएल नहीं हुआ करता था, 2017 की बात है ये, उस टाइम ओबीसी का ही सर्टिफिकेट बना करता था। तो मैंने ये जो है ऑनलाइन वाला बना लिया था और ये सब जगह वैलिड रहता है। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था, हमारे जो गाइडलाइंस आई थी डीवी के टाइम की, तो उसमें ये कहा गया था कि आपके पास में जो सर्टिफिकेट है वो रेलवे के फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो उस हिसाब से हमने रेलवे वाले फॉर्मेट में बनवा लिया और ये भी बनवा लिया था। लेकिन दोस्तों कई सारे दोस्तों के पास में रेलवे वाले फॉर्मेट के नहीं थे, तो वो एक ही यही चल रहा था और इसी के बेस पे रेलवे वाला फॉर्मेट में आपका बनता है। तो इसको बनाने की प्रक्रिया बहुत ही इजी है, किसी भी मित्र वाले से आप कांटेक्ट करके इसको बनवा सकते हो। कुछ सिंपल सी प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करके ये बन जाएगा इंग्लिश वाला। और ऐसा किसी के पास में है, क्योंकि उस टाइम ओबीसी का ही बनता था, देखिए ओबीसी का ही बनता था और इसमें एक रिजोल्यूशन नंबर लिखा होता है, वो आपको फॉर्म में डालना होता है। रिजोल्यूशन नंबर यहाँ पे कुछ लिखा होता है, तो वही आपको यहाँ पे फॉर्म में डालना होता है। देखिए ये वाला रिजोल्यूशन नंबर यहाँ पे लिखा होता है कुछ, वो आपको फॉर्म में डालना होता है और ये सभी के लिए मस्ट है। 1 साल से ज़्यादा पुराना ये नहीं होना चाहिए। और एसडीएम लेवल का जो अधिकारी है वो भी बना सकता है, जो अधिकारी अपने उसमें फॉर्म में दे रखे हैं, आप जाके देख सकते हैं किस कौन कौन इसको जो है ऑथराइज है, किस किस आप बनवा सकते हो। तो यहाँ से इसको आप बनवा लेना है। और अगर कोई चाहे कि मैं रेलवे वाले फॉर्मेट में बनवाना चाह रहा हूँ, तो ये जो है सबसे पहले आपको ये बनवाना पड़ेगा और इसको ले जाके आप रेलवे का फॉर्मेट का जो प्रिंट है वो निकलवा लेंगे और इसको जो है आप मैनुअल यहाँ पे भर लोगे सारा कुछ, और इसको फिर आप जो है आपका जो भी जहाँ से भी आप बनवा रहे हो जिस भी अधिकारी से वहाँ ले जाओगे। और देखिए इन्होंने यही नोट डाला है, इन्होंने जो ये कास्ट मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट बनाया है किस बेस पे बनाया है, ये 5/9/2017 को जो मेरा ओबीसी का सर्टिफिकेट था ये वाला, ये मित्र वाला, यही इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया कि उसके आधार पे ये आपको जारी किया जाता है। तो ये जो है रेलवे वाला बहुत ही इजी वे में बन गया था। बाकी इससे पहले आपको ये बनवाना पड़ेगा। सेंटर वाला आपके पास में है और आप चाहते हो कि मैं रेलवे वाला भी बनवाऊँ, तो आपको रेलवे वाला इस तरीके से बनेगा। बाकी मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि रेलवे वाले फॉर्मेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके पास में सेंटर वाला ये वाला अगर अवेलेबल है तो आपको रेलवे वाले फॉर्मेट की आवश्यकता नहीं है। उस टाइम हमारे को ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इसलिए हमने ये भी बनवा लिया था। देखिए 5 को ये बना था, 6 को हमने ये बनवा लिया था, 6/9/2017 को। और 2018 की मेरी जो यहाँ पे ज्वाइनिंग थी, उस टाइम जो ओबीसी एनसीएल नहीं चलता था, सिर्फ ओबीसी का ही सर्टिफिकेट बनता था। अभी जो है आपको ओबीसी एनसीएल लिखा आएगा इस सर्टिफिकेट के ऊपर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये ईबीसी का हो गया और ये आपको इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे ये देखिए अभी इस टाइप का बनेगा। अगर रेलवे वाला फॉर्मेट में कोई बनवाना चाहेगा ना तो इस टाइप का बनेगा। और ये सारे अधिकारी जो है इनसे आप बनवा सकते हो। डिस्ट्रिक्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट है, इसमें एक जो है एसडीएम भी है, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार सब डिविजनल, इससे रैंक से नीचे के अधिकारी नहीं होनी चाहिए, उनसे आप बनवा सकते हो। बाकी इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। कौन कितना पुराना होना चाहिए, AWS फाइनेंशियल होना चाहिए, ओबीसी 1 साल से ज़्यादा कम पुराना नहीं होनी चाहिए, SC का कभी भी हो, EBC कोई रिजर्वेशन नहीं है, 250 रुपये की छूट है, इसको किसी को टिक नहीं करना है। कम्युनिटी जो भी भरोगे फॉर्म में सारी चीज़ें आप अच्छे से फिलअप कीजिएगा, DOB वगैरह, ताकि बाद में किसी टाइप की कोई समस्या ना हो। RRB आप ढंग से चुनिएगा और आपके जो भी सिग्नेचर वगैरह हैं, फोटो वगैरह सही से अपलोड कीजिएगा। और भी कई सारी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते टाइम, तो बड़ी सावधानी से फॉर्म भरना है। और आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी हुई। वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।